Hi, this is Sunil Gupta, and I welcome you all in my virtual classroom. Students, today we have taken sum number 3 from retirement chapter, retirement of partner. I'll read the sum. The balance sheet of Anu, Renu, and Dinu is as follows. The partners are sharing profit and losses in the proportion of 2 is to 2 is to 1, respectively. Balance sheet as on 31st March 2019. तो ये सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, आपको पोस्ट करने हैं न्यू बैलेंस शीट में. दिनू रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019. तो आपका जो बैलेंस शीट बनेगा ना, ये इसका डेट देखो ऐसा रहेगा, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019. द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, फर्नीचर. ऑल डेटास आर गुड. Goodwill of the firm be valued at thrice the average profit for preceding 5 years. These are the profits of 5 years. Dinu should be paid rupees 3,000 by check. The balance of Dinu capital account should be kept in business as loan. Prepare profit or loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of new firm. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. और देखो मैंने यहाँ पे पहले से मार्क करके रखा है वो आइटम जिनके ऊपर एडजस्टमेंट्स है, यहाँ से मिले, लाइक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये सब आइटम्स के ऊपर एडजस्टमेंट है. और हाँ, गुडविल के ऊपर भी एडजस्टमेंट है. हाँ, मैं इसको भी टिक कर लेता हूँ. ठीक है. दीज आइटम्स विल बी रिकॉर्डिंग इन इनर कॉलम ऑफ द न्यू बैलेंस शीट. चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्रेडिटर्स 8,000, बिल्स पेबल 2,000. Okay. General reserve 5,000 will be distributed among partners. See like this, by general reserve. तो 5,000 into 2/5. Confirm कर लेते general reserve whether it is 5,000 only. Yes, we are correct. Then here too इसका 4,000 आ गया. हम लोग चेक कर लेते. नहीं, ये 4 नहीं है, ये 2 है. यस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1,000. डिवाइड करके आप देख लीजिए, इतनी आने वाला है. फिर यहाँ पर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वाला 40, 30, 15. 40, 30 and 15. Now asset side bank 5,000 will be recorded in inner column because इसमें देखो ये दिनों का कैप ये आ रहा है ना, ये चेक पे कर रहा है ना, उसमें लेस करना है, तो बैंक को भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे. बैंक 5,000. नेक्स्ट डेटर्स 20,000. ये वाला डेटर आप कंसिडर करेंगे ऑलवेज. इसको बोलते हैं ग्रॉस डेटर. डेटर 20,000. Then we are having furniture 15,000, machinery 4,000. Machinery 4,000. Next, freehold property 27,000.
and goodwill 30,000. Freehold property 27,000 है. Now we'll go to the adjustment number 1. The assets are to be revalued as freehold property 30,000. Freehold property ये जो अमाउंट है ना एडजस्टमेंट वाला वो ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे. फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी 30,000. देयर इज द डिफरेंस ऑफ 3,000. ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ. ये इंक्रीज हो गया है उसके लिए हम लोग ऐड लिखेंगे एप्रिसिएशन. इंक्रीज हो गया दैट इज गुड टू द बिजनेस will be recorded. Whatever is good to the business will be recorded in the credit side of profit loss adjustment account. Freehold property it is increased by 3,000. Next adjustment मशीनरी रुपीज 5,000. अब ये भी 5,000 आप लिखेंगे ऑर्डर कॉलम में. चेक वेदर चेक हाउ मच इज द डिफरेंस. डिफरेंस इज रुपीज 1,000. ये 1,000 इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ. इंक्रीज हुआ है तो एप्रिसिएशन 1,000. दिस इज गुड will be recorded in credit side of revaluation account 1,000. it is increased by 1,000. तो 1,000 का बेनिफिट हुआ है फायदा हुआ है. लॉस होगा तो डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट है फर्नीचर 12,000. फर्नीचर हियर इज द फर्नीचर 12,000. व्हाट इज द डिफरेंस 3,000 इज द डिफरेंस. ये डिक्रीज हो गया है तो लेस विल टेक इट एज डिप्रिसिएशन. लॉस है ना तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 2. ये है आपका फर्नीचर. उसके बाद फर्नीचर हो गया. ऑल डेटर्स आर गुड. हाँ ऑल डेटर्स आर गुड. तो ये 20,000 अब 20,000 ये फाइनल हो गया है तो इसको हम लोग ले लेंगे ऑर्डर कॉलम में. और इसमें देखो ये हमको 1,000 का बेनिफिट हो गया राइट. ये पहले आरडीडी था ना अब ये आरडीडी नहीं रहा. अब ये भी रिसीव होने वाला है तो 1,000 का हमको बेनिफिट हो गया. एंड अकॉर्डिंगली ये वापस से यहाँ पर आ जाएगा 1,000. मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय आरडीडी. अभी हो गया. गुडविल हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. आप क्या करेंगे पूरे 5 इयर्स का ये जो गुडविल है अब इसको ऐड कर लेंगे 1,000 प्लस 10,500 प्लस 10,000. मैं एडजस्टमेंट से सारे अमाउंट देख रहा हूँ. 16,000 10,500 टोटल है 48,000. चेक कर लेते हैं. 1,000 10,500 10,000 16,000 and again 10,500. ये यहाँ पे ये 10,000 ही रहेगा 10,500 नहीं. अकॉर्डिंगली आ जाता है
अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये 5 years का, हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इज 39,500, राइट। अब क्या करेंगे, हाँ, अभी ये 47,500 है ना, 47,500 अपॉन 5, कितनी इसका प्रॉफिट है, 5 इसका प्रॉफिट है, तो अपॉन 5 तो आ जाता है 9,500। अब प्राइस बोला है ना 9,500 का इंटू 3, कैसे, ये देखो यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, थ्राइस एवरेज प्रॉफिट का थ्राइस, तो 9,500 ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसका थ्राइस मतलब इंटू 3। और ये 47,000 कहाँ से आ गया था, ये तो पूरा प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 47,000, उसका एवरेज निकाला 5 years का तो आया 9,500। अब ये एवरेज में 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है थ्राइस दी एवरेज प्रॉफिट, इसलिए तो आ गया 28,500। ये है आपका गुडविल। अब देखो गुडविल ऑलरेडी यहाँ पर इतना है 30,000, और न्यू गुडविल का अमाउंट आया है 28,500। व्हाट इज द डिफरेंस, 1,500 इज द डिफरेंस। ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, लेस डिक्रीज हो गया है, तो लेस रिटर्न ऑफ, ओके। अब रिटर्न ऑफ हुआ है मतलब लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आएगा टू गुडविल अकाउंट 1,500। Now make the total, see this side will be higher, 5,000 है, और ये है यहाँ पर भी 5,000, तो डिफरेंस आएगा 500। अब ये 500 डिवाइड हो जाएगा एमंग पार्टनर्स, यहाँ से लिखेंगे दीनू, रेनू, अनु, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये 500 डिवाइड करेंगे इनटू द रेशियो, 500 इंटू 2 अपॉन 5, तो इधर भी 200 आएगा और यहाँ पर 100 आएगा। Accordingly, this will go to partners capital account credit side by profit and loss adjustment account 200, 200, 100। अब क्या करेंगे, तीनों का टोटल करो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो जरा, ये वाला, हाँ, दिनू शुड बी पेड रुपीज 3,000 बाय चेक। दिनू को 3,000 दिया चेक के थ्रू, तो ये है ना, ये आपका कम हो जाएगा। देखो कैसे, ब्रैकेट में लिखता हूँ 5,000 था ऑलरेडी, 5,000 was the bank balance, out of which 3,000 is paid to Dinu by check, then the balance will be 2,000। तो दिनू को पे किया, यहाँ पर लिखो टू बैंक अकाउंट, किसको पे किया है, दिनू को, कितना पे किया है, 3,000। हाँ, अब देखो टोटल कितना हो जाता है इसका, 16,100। अभी ये 16,100 विल बी रिटर्न ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13,100, ओके। इसका कितना आ गया, 32,200, 32,200, और इसका आ गया 42,200, ओके। सेम हमको यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे क्या करने का हम लोग, 42,200, अच्छा ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, माइनस करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, दोनों के इसमें कुछ भी नहीं है, तो दैट मच विल बी द बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे जो 13,100 आया है ना, हमको यहाँ पे लिखना है लोन अकाउंट। क्यों हमने लोन लिखा मैं बताता हूँ, क्वेश्चन में आ जाओ।
ये देखो, द बैलेंस ऑफ दीनू कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन बिजनेस एज लोन। तो ये दीनू का बैलेंस था 13,100, हम लोग ने इसको लोन अकाउंट लिख दिया एज अ लोन। इसका इतना अमाउंट बिजनेस में पड़ा रहेगा और बाकी का तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ना, आई मीन कैरिड डाउन होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अनु 42,200, रेनू 32,200. We'll check the total, 74,400. और ये लोन का दीनूज लोन अकाउंट कितना है 13,100. Okay, now we'll tally balance sheet. This side total is 97,500 and this side total is also 97,500. Okay, you can see here balance sheet is tallied. In this way student, you can solve this retirement chapter. Okay, we have done sum number 3. Thank you very much for watching this video.